शनि प्रदोष व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे शनि प्रदोष की कथा, जिसको सुनने से भगवान शिव के साथ शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना की जाए प्रदोष काल में, तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। जो भी प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उसको उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उसको शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत को करने वालों को बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय भगवान का विधि विधान से अगर पूजन किया जाए तो जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन इस कथा को भी श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनकी कथा को सुनने से और दूसरों को सुनाने से भी जीवन के संकट समाप्त होते हैं और जीवन की इच्छाएं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। रोजाना की तरह एक दिन वह भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालक को अपने साथ अपने घर ले आई और पालन पोषण करने लगी। जब वे बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम में पहुंच गई। वहां जाकर ब्राह्मणी ने ऋषि सांडिल्य से अनुरोध किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाएं, और ऋषि ने ब्राह्मणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बालकों को उनका राजपाट घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी और राजकुमारों को प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में बताया और यह व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया और वह हर माह प्रदोष का व्रत करने लगे। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की और वह मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला कर दिया और वहां उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख समाप्त हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति भी मिली और जीवन में खुशहाली भी आई। इसलिए अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए प्रदोष व्रत को अवश्य करना चाहिए और इसकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसी से संबंधित शनि प्रदोष की एक और कथा शास्त्रों में मिलती है। शनि प्रदोष की कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार का सुख सुविधाएं थीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहा करते थे। वह हमेशा सोचते थे कि उनके जीवन में संतान सुख उन्हें क्यों नहीं मिला।
काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना सारा काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर के बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं जो ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर ही अपनी यात्रा शुरू की जाए ताकि यात्रा में कोई परेशानी ना आए। सेठ और सेठानी साधु के पास पहुंचे और उनको ध्यान अवस्था में देखकर वह वहीं बैठ गए। साधु ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें देखकर उन्होंने उनसे अपने पास आने का कारण पूछा। सेठ सेठानी काफी समय से उनकी प्रतीक्षा में वहीं बैठे हुए थे। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। साधु ने जैसा कहा था उनकी आज्ञा मानकर सेठ सेठानी ने प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया और शनि प्रदोष व्रत जिस प्रकार उन्होंने बताया था वह करने लगे। साधु से आशीर्वाद लेकर दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए आगे चले गए। जब वह तीर्थ यात्रा के बाद अपने घर वापस लौटे और सेठ सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। भगवान शनि देव की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में संतान सुख को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए जीवन के संकटों को दूर करने के लिए शनिदेव और भगवान शिव की प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से साढ़े साती और ढैया में भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और वह अपने भक्त को कष्ट नहीं देते हैं। इस कथा को खुद सुने और आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। धन्यवाद।